हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में आज मैं आपको दिखाने वाला हूं आपको यूपीएससी सीडीएस 2 के लिए किस तरह से ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करना है। अब अप्लाई करने के लिए आपको भाग 1 पंजीकरण पर क्लिक करना होगा और इसके बाद आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगी। यहाँ पर ये जो इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं इनमें भी आपको फॉर्म को भरने के बारे में जानकारी दी हुई है। तो आप लोग स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आ जाएंगे और यहाँ पर यस पर क्लिक करना है आपको और इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल के सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी सभी डिटेल्स फिल करनी होंगी। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सभी डिटेल्स फिल करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों इससे पहले वीडियो में हम आगे बढ़ें, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अब यहाँ से आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और मैं आपको भी सारी डिटेल्स स्टेप बाय स्टेप फिल करके दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हमारे सामने नाम का कॉलम आ जाता है। तो यहाँ पर कैंडिडेट का नाम अपनी 10th की मार्कशीट के हिसाब से आपको डालना है। तो मैं यहाँ पर कैंडिडेट का नाम डाल देता हूँ। तो अभी यहाँ पर कैंडिडेट का नाम फिल करने के बाद हमें जो दूसरा ऑप्शन है वो जेंडर का है, तो यहाँ पर जेंडर को सेलेक्ट करना है। अभी यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करने के बाद आपको 10th क्लास की मार्कशीट के आधार पर ही अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी होगी। तो डेट ऑफ बर्थ डालते समय भी आपको बहुत ही कॉशियस रहना है, वरना ऐसा देखा गया है कि डेट ऑफ बर्थ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय गलत पाए जाने पर बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन भी रुके हैं। तो आपको बहुत ही सावधानी से अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है यहाँ पर। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि इसमें जो आपकी डेट ऑफ बर्थ मांगी गई है वो 1 जनवरी 1997 से मांगी गई है। तो इस बार 1996 वाले बच्चे फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे क्योंकि इससे पहले 1 जुलाई 1996 डेट मांगी गई थी। अभी हम फादर नेम की तरफ चल लेते हैं और यहाँ पर आपको अपनी 10th की मार्कशीट के हिसाब से ही अपने फादर नेम को डालना है। दोस्तों मैं आपको फादर नेम या फिर चाहे इसके बाद मदर नेम हो, तो मैं आपको बार बार 10th क्लास की मार्कशीट के आधार पर डालने के लिए इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे पेरेंट्स के जो आधार कार्ड होते हैं उनमें कुछ डिटेल्स अलग होती हैं, कुछ भी स्पेलिंग मिस्टेक होती है, कुछ होता है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय केवल और केवल 10th क्लास की मार्कशीट के आधार पर ही आपकी सभी डिटेल्स को चेक किया जाता है। यहाँ पर अगला पॉइंट मैरिटल स्टेटस को लेकर दिया हुआ है, तो उसमें आपको अनमेरिड डाल देना है। और मुझे ये समझ नहीं आता ये मैरिड का ऑप्शन क्यों देते हैं, जबकि मैरिड लोग जो है वो ना तो इंडियन मिलिट्री अकेडमी में अलाउड है और ना ही ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी में या फिर आपके एयरफोर्स में भी। तो पता नहीं ये क्यों देते हैं और इसका रीज़न तो मैं भी नहीं बता सकता हूँ आपको। अभी जो आपकी कैटेगरी है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है, चाहे आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो, चाहे जनरल कैटेगरी से, चाहे ओबीसी से। अगर ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको अपना सर्टिफिकेट नंबर डालना होगा। अब जो अगला पॉइंट है वो आपको दिया हुआ है माइनॉरिटी से रिलेटेड, तो यहाँ पर आपको नो कर देना है। अगर आप जैन धर्म, बुद्ध धर्म, ईसाई धर्म या मुस्लिम धर्म से संबंधित है तो आपको यस कर देना है। अभी अगले पॉइंट में यहाँ पर आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में पूछा गया है और इसमें मैं आपको बता दूं कि जो अपीयरिंग कैंडिडेट्स हैं यानी कि जो अपनी ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं वो लोग भी बिना किसी प्रॉब्लम के वो भी इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको केवल ओटी के लिए अप्लाई करना है और आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री या 12th क्लास में मैथ्स नहीं था तो आपको फाइनल डिग्री विद अदर सब्जेक्ट जो सबसे नीचे की तरफ दी हुई है उस पर सेलेक्ट करना है। तो उससे केवल आप ओटी के लिए ही अप्लाई कर पाओगे, बाकी 2 डिग्री से आप किसी भी फोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट में आपका जो एड्रेस है उसके बारे में पूछा हुआ है। तो जो भी आपका डिटेल्ड एड्रेस है यहाँ पर वो आपको फिल कर देना है। तो मैं सबसे पहले एड्रेस को फिल कर देता हूँ। तो जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पर कैंडिडेट का डिटेल्ड एड्रेस फिल कर दिया है और उसके बाद आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। साथ ही साथ नीचे जो पिन कोड है वो भी आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब एक बात मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, जिस भी पॉइंट पर आपको ये स्टार मार्क हुआ दिख रहा है उसको आपको फिल करना मैंडेटरी है। तो जैसे कि हम यहाँ पर मोबाइल नंबर है उसको फिल कर लेते हैं और उससे पहले दूरभाष केंद्र के ऊपर स्टार मार्क नहीं दिया हुआ है तो वहाँ पर ये सारी डिटेल्स आपको फिल करना मैंडेटरी नहीं है। तो अभी हम सारी डिटेल्स को चेक करने के बाद आगे बढ़ेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपको अपना फ़ोटो आईडी कार्ड डालना है और साथ ही साथ उसका नंबर डालना है। तो सबसे पहले हम फ़ोटो कार्ड सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपका फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड जो है वो कुछ भी डाल सकते हैं, मैं यहाँ पर आधार कार्ड चुन लेता हूँ। अब इसके नीचे आपको फ़ोटो पहचान पत्र संख्या और साथ ही साथ फिर से पुष्टि करने के लिए आपको 2 बार अपना आधार कार्ड नंबर डालना है। अब इसके नीचे यहाँ पर दिया हुआ है कि आपके पास कोई कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस है जो कि डीजीसीए द्वारा ऑथराइज्ड हो, तो यहाँ पर हम नो कर देंगे। अगर आपके पास है तो आप यस कर सकते हो। और उसके नीचे अभी आपको प्रेफरेंस देनी है पोस्ट के लिए।
तो आप अपनी पसंद के हिसाब से अपनी पोस्ट चुन सकते हैं। वरना अगर आपको केवल एक पोस्ट चाहिए, जैसे कि आपको IMA के लिए ही अप्लाई करना है, तो IMA के सामने 1 लिख के बाकी सभी के सामने 000 लिख देंगे। या फिर आपको OTA चाहिए तो OTA के सामने 1 लिख के और AFA, INA और IMA के सामने 000 लिख देंगे। तो आपकी जो प्रेफरेंस है वो केवल एक पोस्ट के लिए ही जाएगी। तो इसके नीचे कुछ पॉइंट हैं, उनको देख लेते हैं। सबसे पहले पॉइंट में दिया हुआ है कि अगर आपके पास NCC का C सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पर यस करेंगे और डिटेल्स फिल करेंगे। इसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या सैन्य बल में आप कार्यरत हैं, तो अगर आप यस हैं तो यस कर देंगे और नहीं तो नो करके आगे बढ़ जाएंगे। इसी तरह स्कूल, सैनिक स्कूल से संबंध रखते हैं तो आपको यहाँ पर यस क्लिक करना होगा। और इन सब के बाद आप अगर किसी भी चीज़ में सुधार करना चाहते हैं तो आप अपडेट पर क्लिक कर सकते हैं, वरना आप सभी डिटेल्स को चेक करने के बाद आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको किसी भी डिटेल में कोई भी सुधार नहीं करना है तो यहाँ पर जो कैप्चा कोड दिया हुआ है उसको डालने के बाद आई एग्री पर क्लिक करेंगे और इसके बाद आपको नेक्स्ट पेज खुल के सामने आ जाएगा। अब जैसा कि आप देख सकते हो कि आपका पार्ट 1 का जो रजिस्ट्रेशन है और साथ ही साथ जो प्रोसेस है वो पूरा हो चुका है और आप यहाँ पर उसकी प्रिंट ले सकते हैं। अभी हम पार्ट 2 के लिए रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं, तो पार्ट 2 पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपनी रजिस्ट्रेशन ID, साथ ही साथ डेट ऑफ बर्थ और नीचे जो दिया हुआ है कैप्चा कोड वो फिल करेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। और इसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा पेज खुल के सामने आ जाएगा और यहाँ पर आपको अपनी स्कैन की हुई फ़ोटो और साथ ही साथ अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। तीसरे पॉइंट में आपको जो भी आपने अपना आइडेंटिटी कार्ड दिया है उसकी एक स्कैन फ़ोटो यहाँ पर अपलोड करनी है। साथ ही साथ वही जो आपने आइडेंटिटी कार्ड दिया है वो आपको एग्ज़ाम में भी लेके जाना है, सेम आइडेंटिटी कार्ड। एक चीज़ का खास ध्यान ये रखें कि जो आपको आधार कार्ड है वो PDF फॉर्मेट में ही अपलोड करना है, जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है। तो तीनों फाइल्स को चूज़ करने के बाद आपको अपलोड इमेज पर क्लिक करना है और जैसे ही आप अपलोड इमेज पर क्लिक करोगे तो नेक्स्ट पेज आपके सामने खुल के आ जाएगा और आपको यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको एक बार फिर से अपना आधार कार्ड नंबर डालना है और आपको अपना एग्ज़ामिनेशन सेंटर चूज़ कर लेना है, जो भी आपके सबसे आसपास हो। तो एग्ज़ामिनेशन चूज़ करने के बाद आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और सबसे नीचे आने के बाद आप यहाँ पर देखोगे आई हैव रीड डिक्लेरेशन एंड एग्री, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। और जैसा कि आप देख सकते हो कि ये आपका फाइनल स्टेप है। अब इस पर क्लिक करने के बाद आप देखोगे कि आपके सामने लिखा आ गया है कि आपने सफलतापूर्वक अपना आवेदन प्रस्तुत किया है, तो यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड योर एप्लीकेशन। और इस एप्लीकेशन के प्रिंट के लिए आप नीचे व्यू प्रिंट एप्लीकेशन पर क्लिक करोगे और एक बार फिर से अपनी रजिस्ट्रेशन ID और डेट ऑफ बर्थ या फिर कैप्चा कोड डालने के बाद आप लोग अपने एप्लीकेशन का प्रिंट ले पाओगे।